आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करेंगे कैट के मामले में एडवोकेट शेख शकील से। और आपको याद होगा कि कैट के मामले में बड़ी बेबाक बात इन्होंने उस वक्त की थी जब कैट की जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ बेंच की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। शेख साहब, सबसे पहले तो स्वागत और आपको मुबारक कि कैट का बेंच जो है, जम्मू बेंच कैट का आ गया। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? जुनेद साहब, ये बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो हमारे 4 से 5 लाख जो मुलाजमीन हैं, क्योंकि अगर मुलाजमीन नहीं होंगे तो ये कैट कहाँ और ये सर्विस मैटर्स कहाँ। सबसे मैं समझता हूँ कि अच्छी खबर हमारी यूटी के मुलाजमीन के लिए, फिर उसके बाद हमारी जो वकला बरादरी है, ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। और मैं आपके माध्यम से, जिसे कहते हैं मेरे वो तमाम दोस्त, हमारे वो तमाम कुलीग्स से कहते हैं, वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सनल्स जिसमें आप भी शामिल हैं, शाना बशाना जिसे कहते हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये जो आज एक अच्छी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों को मिली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अच्छी खबर जो है काफ़ी देर से हम सुनने के लिए बेताब है। और हमारी बदकिस्मती ये है जम्मू कश्मीर के लोगों की, हमें जो कुछ पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा हमारे जम्मू खित्ते के लोगों की, यहाँ जो भी इंस्टीट्यूशंस मिले, यहाँ जो भी मैं ये कहूँगा फैसिलिटीज़ मिली हमें, लड़ झगड़ कर जिसे कहते हैं। और आपको मालूम है कि कैट भी हमने कैसे हासिल किया। हमें तो यहाँ तक कहा गया कि मैलिशियस कैंपेन इज बीइंग रन, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज वही लोग जो हैं आज इसका पूरा श्रेय ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल वही लें, 100% वही लें, 100%। लेकिन ये जो अवाम है जिसे कहते हैं, इसको सब मालूम है और हम कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते। मैं उन्हीं लोगों को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने पहले 29 अप्रैल का नोटिफिकेशन निकाला था और हमें चंडीगढ़ का जिसे कहते हैं रास्ता दिखाया था। आज वही लोग जो हैं उन्हीं ने नोटिफिकेशन निकाला है और जम्मू में बेंच इस्टेब्लिश किया है। मैं फिर भी ये कहूँगा, हमारे लोग, हमारे अवाम जो है बहुत सीधे हैं, ठीक है, और जिसे कहते हैं कि जिस तरह आप चलाना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अल्टीमेटली ये कैट वाले मामले में एक बात साबित हुई कि अगर हम फर्म हैं, कंसिस्टेंट हैं और अगर हमारी बात में दम है तो डेफिनेटली 29 के बाद 28 मई का भी जो ऑर्डर्स है वो आज लोगों के सामने है। और लोगों को आज हकीकत मालूम हो चुकी है कि 29 को जम्मू कश्मीर के अवाम कहाँ थे और आज 28 मई की क्या सिचुएशन है। उस दिन भी ऑर्डर डीओपीटी से निकला था और ये आज जो 28 का ऑर्डर है ये भी डीओपीटी से निकला था। और उस वक्त जब हमने रिएक्ट किया था तो हमारे ऊपर जो फूल बरसाए गए थे, जिसका मैंने आपको कहा, वो आपके सामने है। जुनेद साहब, शकील साहब, जैसे आपने कहा कि कैट का बेंच जो है जम्मू में इस्टेब्लिश किया गया है, और एक और ख़ास बात इस बेंच की ये है कि ये जेके बेंच है, ये जम्मू कश्मीर का बेंच है, लेकिन नाम इसका जम्मू बेंच रखा गया है। तो मुझे लगता है कि बड़े लंबे समय के बाद ये डिपार्चर है फ्रॉम ट्रेडिशनली जो होता रहा है। हालांकि कश्मीर के लोग भी जो हैं दाद के मुस्तहिक हैं कि उन लोगों ने भी इस लड़ाई में पूरा अपना योगदान दिया जिस भी लेवल पर वो दे सकते थे। लेकिन थोड़ा डिपार्चर फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिसेस है कि हर चीज़ जो है वो कश्मीर से शुरू होकर जम्मू आती थी और आज लगता है चीज़ें जम्मू से कश्मीर जा रही हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जुनेद साहब, मैं आपको, हमारे यहाँ एक जम्मू में एक धारणा है जिसे कहते हैं कि जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है। यहाँ लोग अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पे रेडियो जम्मू था, उसका नाम भी रेडियो कश्मीर जम्मू था। इस तरह से यहाँ पे स्कॉश था, अगर जम्मू की भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी तो उसमें शेर कश्मीर था। तो एक धारणा है कि जो चीज़ भी मिलती थी उसमें जो कश्मीर ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स होती थी उसकी शमूलियत होती थी। आज आप देखिए पावर सेंटर बदल गया है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, मैं तो बड़ी खुल के बात करता हूँ। आज पावर सेंटर जम्मू है, क्योंकि आज जो लोग हिंदुस्तान की बागडोर संभाले हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी, उसी पार्टी का एक शुरू से एक, मैं ये कहूँगा, एक स्टैंड रहा है, वो कंसिस्टेंट स्टैंड कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हमने जम्मू और लद्दाख को इंसाफ देना है। मैं आपको एक बात साफ कहूँगा, मेरा जहाँ तक ज़ाती टेक है, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी किसने की? क्या जम्मू के मंत्री नहीं थे?
क्या जम्मू के जो असेंबली में नुमाइंदगी नहीं थी? ठीक है, क्या देखिए अक्सर लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं पावरफुल, जैसे नाम लिया जाता है हमारे एक फार्मर ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन थे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा था, और वो कहते हैं कि कश्मीर की लीडरशिप भी उनसे डरती थी, जिसे कहते हैं पंडित त्रिलोचन दत्त। पंडित त्रिलोचन दत्त। और सबसे बड़ी ये बात है, मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा, जम्मू ने हमेशा कमज़ोर, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने खुल के कभी जम्मू की बात नहीं की, जिसे मैं कहूँगा। और मैं अक्सर बार बार ये चीज़ कहता हूँ, महबूबा मुफ्ती जी की प्रेजेंस में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह बैठे हैं, ये शायद बनी या बसोली में कोई पॉलिटिकल रैली थी, वहाँ पे मैडम महबूबा ने बतौर चीफ मिनिस्टर ये कहा कि जम्मू की लीडरशिप नहीं है, जम्मू लैक्स अ लीडरशिप। और हमारे नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह वहाँ पे बैठे हैं, पूर्व जिसे कहते हैं, और पूर्व स्पीकर हमारे जिसे कहते हैं, वो वहीं पे विराजमान थे, और उन्होंने महबूबा जी को कंट्राडिक्ट नहीं किया। उनको कहना चाहिए था कि मैं जम्मू का नुमाइंदा हूँ, मैं नायब वज़ीर आला हूँ, लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि उन्होंने उनको कंट्राडिक्ट नहीं किया। और एक जो सियासी खला है हमारे जम्मू में, जुनेद साहब मैं आपको कहूँगा, आज जम्मू का कोई लीडर नहीं है, जम्मू में कोई फेस नहीं है। एक ज़माना होता था, पंडित प्रेमनाथ डोगरा हमारे जम्मू के लीडर थे, कदावर पंडित ये गिरधारी लाल डोगरा साहब, शेख अब्दुल रहमान साहब। आज आप अगर हमारी नई लीडरशिप देखेंगे, हमारे मिनिस्टर जो हैं, जिसे कहते हैं अपने अभी बंगलोज छोड़ने के लिए जो हैं, इतना हैंग ओवर है उनको पावर का भी अपने बंगलोज छोड़ने के लिए, ए टाइप कोठियाँ छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं कैट पे फिलहाल लेना चाहता हूँ। कैट के मामले में जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा पावर सेंटर जो है वो बदल गया है, लेकिन क्या एक वो महाराजा हरी सिंह का वक्त और वो दौर कि तारीख के जब पन्ने पलटते हैं तो मालूम पड़ता है कि उस शख्स ने जम्मू कश्मीर बैंक दिया, उस शख्स ने यहाँ जुमतुल विदा की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, उसने दी छुट्टी। उसके अलावा उसने अपने खानसामा जो थे उनमें मुसलमान रखे थे, क्योंकि वहाँ वो चाहते थे कि मीट जो है वो हलाल बने, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हलाल खाने वाले थे। ये तारीख है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है पावर सेंटर जम्मू ज़रूर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पावर सेंटर बनने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, यकसानियत की बात हमें करनी चाहिए, हमें बराबरी की बात करनी चाहिए। और जुनेद साहब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जम्मू बार से भी पहले कश्मीर बार ने रिटर्न में रिएक्ट किया, आपको याद होगा। उन्होंने सबसे पहले अपना एक प्रेस नोट निकाला और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये सर्विस मैटर्स। आपने कब रिएक्ट किया? मुझे तो याद नहीं कि आपके बार ने कोई रिएक्ट किया। आपका कोई प्रश्न नोट कैट पर नहीं आया। मैंने कहा कश्मीर बार ने सबसे पहले जुनेद साहब जो है वो रिटर्न में रिएक्ट किया, जिसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे जो मैं साफ बात कहूँगा। और जहाँ तक मैंने आपको कई बार मैंने आपको कहा है, जम्मू बार ने कैसे इस पूरे कैट के इस पूरे एजिटेशन में, जिसे मैं कहूँगा, किस तरह से जम्मू बार ने रिएक्ट किया, वो आपके सामने मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जुनेद साहब शुरू से ही मैं ये कहूँगा, जिस दिन ये 28 या 29 अप्रैल का नोटिफिकेशन आया, आप सक्रिय रहे हैं। आपने सेठी साहब का इंटरव्यू किया, आपने शायद हमारे प्रधान जी से भी शायद बात की होगी, और आपने सलाथिया साहब से भी बात की, सुकेश जी से चौहान साहब से आपने बात की। तो आपको पूरा मालूम है कि किस तरीके से, जिसे कहते हैं कि डे टू डे यहाँ पे डेवलपमेंट्स होती रही हैं। लेकिन एक चीज़ का तो क्रेडिट मैं आपको कहूँगा कि कश्मीर बार ने, जिसे कहते हैं, अपनी जो रिजेंटमेंट थी इसके ऊपर वो एक्सप्रेस की, जिसे कहते हैं इन राइटिंग, जिसे मैं कहूँगा, उनके प्रवक्ता का बयान आया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आज बेशक पावर सेंटर, जो आपका क्वेश्चन है, आज बेशक पावर सेंटर जम्मू में है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि ये जो खींचातानी हमेशा हमारी रही है। पहले जम्मू को ये शिकायत थी कि जिसे कहते हैं कि कश्मीर से कि सब कश्मीर चला जाता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो मरकज़ी सरकार है, इसने हमेशा ये बात कही है कि जम्मू को, लद्दाख को, देखिए इस बात के ऊपर वो बार बार कहते हैं कि हमने जम्मू और लद्दाख को इंसाफ, जिसे कहते हैं, प्रोवाइड करना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप यू विल इग्नोर द कश्मीर? ठीक है, तो क्या आप कश्मीर को इग्नोर कर रहे हुए? तो क्या कश्मीर भारत का क्या अभिन्न, हम कहते हैं, अंग है? क्या वो हमारी इस यूटी का पार्ट नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ कि कोई इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि इस वक्त जम्मू पावर सेंटर है या जो दिल्ली पावर सेंटर है वो सिर्फ जम्मू के ऊपर ध्यान देगा। देखिए, जम्मू को जो मिलना है वो जम्मू का हक है, मैं ये आपको साफ बात कहूँगा। लेकिन कश्मीर को बिल्कुल भी इस किस्म का हमने मैसेज नहीं देना है या उनको ये एहसास नहीं करवाना है कि इस वक्त जो भी होगा, अभी आप देखिए जितनी भी अपॉइंटमेंट्स, जिसे कहते हैं, अभी
पॉलिटिकल या दूसरी तीसरी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। मैं पहले भी आपको एक चीज़ कही थी कि ऐसा बिल्कुल भी इशारा, जैसे अभी इन्होंने पीएससी के मेंबर्स भी लगाने हैं, अभी आपने देखा इन्होंने पीएससी के चेयरमैन लगाए हैं, बी.आर. शर्मा साहब को इन्होंने अपॉइंट किया है, अभी इन्होंने मेंबर्स भी, मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी ये अपॉइंटमेंट्स की जाएं ये मेरिट के ऊपर की जाएं, बिल्कुल भी ये कंसिडरेशन ना देखी जाए कि अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुझे मुस्लिम को अपॉइंट करना है, या मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू को। और मैं बार बार कहता हूं आप मेरिट देखिए, आप ये देखिए कि साफ और शफाफ लोग, चाहे वो जम्मू से आप लगाइए, और साफ शफाफ लोग जो हैं आप कश्मीर से लगाइए, ताकि उनकी इंटेग्रिटी जो है वो इम्पेकेबल जिसे हम कहते हैं वो हो। किसी किस्म का ये एहसास कश्मीर के लोगों को नहीं होना चाहिए कि अब जो पीएससी जो है वो जम्मू बेस्ड लोगों से फिल की जाएगी और जम्मू के लोग ही सिलेक्ट होंगे या अपॉइंट होंगे। ऐसा कोई इशारा जो है वो मरकज़ी सरकार को या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देना चाहिए। अच्छा शकील साहब, ये तो कैट के मामले में आज ये जो है, और सबसे बड़ी बात क्या ये बात भी तो मुझे लगता है मानने वाली है कि MOHN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह 29 को एक ऑर्डर आता है और उसके बाद अपने ऑर्डर को अमेंड करना और एक नया ऑर्डर इशू करना, एक तो ये, दूसरा कि इसी कैट के मामले में दूसरी एक और डेवलपमेंट जो देखने को मिली वो ये मिली कि एजिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, कोई हंगामा सड़कों के ऊपर नहीं हुआ, लबकुशाई किए बगैर खामोशी के साथ जो है सारा मामला जो है वो सेटल आउट हो गया। तो आपसे समझना चाहूँगा कैसे देखते हैं MOHN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के रोल को इस पूरे मामले में, कि इतनी जल्दी अपने फैसले को समझना कि भाई ये जो है ज्यादती हो जाएगी और फ़ौरन उसको रिवोक करना, उसको कैसे देखते हैं आप? जुनेद साहब, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब से जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हुई है, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं। पहले डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई बात फेंकी जाती है लोगों की पल्स को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले डोमिसाइल का एक नोटिफिकेशन आया, आपने देखा 1.5 दिन में 2 दिन में कितना रिएक्शन हुआ, और उसके बाद उसको रिवोक करना पड़ा। बिल्कुल खामोशी के साथ रिएक्शन, खामोशी के साथ आप ये देखिए। और बड़ी मज़ेदार बात है, जब इनिशियल नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पे जो मरकज़ी सरकार की जो पॉलिटिकल जमात है उनके लोगों ने उसका वेलकम किया और यहाँ तक कहा कि 90% जो जॉब्स हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम को ही मिलेंगे, जिसे कहते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम, और उसको जस्टिफाई किया। उस वक्त भी तालियां बजाई जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जब उसमें तब्दीली हुई तो ये कहा गया कि ये तब्दीली भी हमने करवाई क्योंकि हमने लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो दिल्ली तक पहुँचाए, और फिर उसके बाद उसका भी क्रेडिट जिसे कहते हैं इन्होंने हासिल किया से कहते हैं। फिर उसके बाद आप इनसे कोई किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, अगर आप इनसे 4G के ऊपर बात करें तो आपको जो लोकल लीडरशिप है वो कहेगी हम तो लोगों के साथ हैं, जम्मू के लोगों के साथ हैं, हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात की है। अगर आप टोल प्लाजा की बात करें तो ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को देखते हुए, जम्मू के हित को देखते हुए हमने जो खत है वो गडकरी साहब को लिखा हुआ है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे वो खत खो गया हुआ है, या गडकरी साहब तक पहुँचा भी है या नहीं पहुँचा है। और खुद ही उन्होंने कहा था कि हम खुद ही इसको उखाड़ेंगे, ये जितने उखाड़ने क्या है, एक और टोल प्लाजा हमें गिफ्ट में मिल गया, इसके अलावा एडिशनल टोल प्लाजा। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए जो अभी नई डेवलपमेंट, जब कैट की डेवलपमेंट हुई, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा, तो 29 के बाद जब हम लोगों ने रिएक्ट किया, इसे कहते हैं, जब हम लोगों ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है एक बैकवर्ड यूनियन टेरिटरी है जिसे कहते हैं, इसकी टोपोग्राफी को आप देखिए, इसके साइज़ को देखिए, आप देखिए कहाँ मड़वा दक्षिण है जिसे कहते हैं, और कहाँ जिसे कहते हैं आप लद्दाख देख लीजिए, और कहाँ पुंछ है, मंडी है, लोरन है, मछेड़ी, बिलावर, रामनगर। तो क्या ये लोग चंडीगढ़ जाएंगे? तो आपने देखा कि उसी टाइम जिसे कहते हैं जो ट्रॉलर्स हैं उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये तो मिसलीड कर रहे हैं, इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, ये भी कहा गया कि टेकन केयर ऑफ, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और इन लोगों की एक्टिविटीज़ पे हमने पूरी नज़र रखी है, और ये लोग यहाँ के हालात को ख़राब करना चाहते हैं। ये लोग जिसे कहते हैं इसे पॉलिटिकल माहौल यहाँ का बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, आजकल तो आपको पता है जुनैद साहब, जब भी आप किसी चीज़ की मजम्मत करते हैं या उसको क्वेश्चन करते हैं तो जो सबसे पहला आपको टैग लगता है वो एंटी नेशनल
नेशनल का लगता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि भैया आप पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से, किस इदारे से हमने नेशनलिज्म का जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करना है, वो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कहाँ से हम वो हासिल करें। लेकिन हम इस चीज़ से घबराए नहीं, हमने खुल के अपनी बात की। हमने ये कहा ये एंटी पीपल, एंटी एम्प्लॉयज़, एंटी लायर्स डिसीजन है, हमने खुल के कहा। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस तरीके से ये सारा एक महीने के अंदर अंदर किया है, मुझे लगता है दाद के मुस्तहिक तो बनते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें तो होना तो ये चाहिए कि उनको हमारी पल्स जो है 29 को ही उनको ये समझ आ जानी चाहिए थी ये बात कि भाई ये बात क्या है। और उन्होंने एकदम रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जी नो लायर और लिटिगेंट विल गो टू चंडीगढ़, ठीक है। और साथ में ये एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू की जा रही है। तो आप मुझे बताइए 29 तारीख की क्या डेवलपमेंट थी, जिसका मैंने आपको पहले कहा। और आज 28 तारीख को मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब की ही मिनिस्ट्री ने आज वो नोटिफिकेशन जारी किया है विच हैज़ सेटिस्फाइड दी एस्पिरेशंस ऑफ द लायर्स फ्रेटर्निटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज मैं ये कहूँगा कि जो हमने जंग शुरू की थी 29 तारीख को, आज हमें जिसे कहते हैं वो जंग जो है वो हमारी जंग ख़त्म हुई है। लेकिन अब देखना तो यही है बेंच कब शुरू होगा, वो मोडेलिटीज़, अब वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए हैं। जज की अपॉइंटमेंट भी, जज की अपॉइंटमेंट जो हमारे जैन साहब हैं उनको इलाहाबाद से जम्मू पोस्ट कर दिया गया है। जो पैराफर्नीलिया है, जो नॉन गस्टेड या गस्टेड स्टाफ, स्पोर्टिंग स्टाफ है, सुनने में आया वो भी ऑर्डर हो चुका है। कोई प्रीमिसेस आइडेंटिफाई भी हुआ है, अब वो स्पेशियस है या नहीं है। लेकिन जो बात आपने मुझे कही जुनेद साहब, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से हैं। किसी भी चीज़ को लेकर, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर से कोई भी चीज़ है, डॉक्टर साहब को चाहिए कि जो यहाँ पे रेलेवेंट लोग हैं, अब जैसे हमारी बार का ये इशू था, तो बार शुड हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैं आपको बताऊंगा, पब्लिकली जिसे कहते हैं, हमारे जो बार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने खुद माना, उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल लूप में नहीं लिया गया। मैं साफ बात ये कहूँगा। और जबकि बार एक मेजर स्टेक होल्डर थी इस सारे मामले में, उनको लूप में लेना चाहिए, उनको लूप में लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे और बड़ी मज़ेदार बात है कि जो हमारे बार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके अपने ही हैं, बिल्कुल, वो कोई गैर नहीं है, ठीक है। वो उन्हीं के घर के बंदे हैं, एक प्रवक्ता हैं और दूसरे मुख्य प्रवक्ता हैं। तो उनसे पूछ लेना चाहिए ना, वो उनके अपने ही बंदे हैं, ठीक है। तो उनसे ज़रा पूछ लेते कि यहाँ के वुकला चाहते क्या हैं, यहाँ के लिटिगेंट्स क्या चाहते हैं। तो ये दोनों ही जिसे कहते हैं कि नामवर वुकला भी हैं जो हमारे बार के, जिन वुकलाओं की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो कहने की ये बात है, ये जो इतनी खींचातानी हुई ये होती नहीं, ये होती नहीं। फिर आपने देखा कि कंट्रोवर्सी हो गई। हमारी जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, उन्होंने डॉक्टर साहब को एक खत पे लिखा और उस खत के ऊपर भी सियासत जिसे कहते हैं किस तरह हुई कि जो कैट के चेयरमैन हैं वो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर गए जिसे कहते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो चीफ जस्टिस मैडम का जो खत है वो डॉक्टर साहब तक पहुँचा भी नहीं। और इसके ऊपर काफ़ी आपने देखा रस्साकशी हुई आपस में जिसे कहते हैं। तो मैं कहने की ये बात है, आज तमाम हमारे जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो लोग आज क्रेडिट ले रहे हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों ने सबसे पहले विसल बुलाई, इसमें जो सीटी बजाई, मैं कहूँगा जो विसल ब्लोअर्स थे, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जिन लोगों ने गालियाँ खाई, जिन लोगों ने ट्रॉलिंग फेस की, जुनेद साहब, मैं तो कहूँगा मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। बाकी आज मैं देख रहा हूँ, आज तो क्रेडिट सभी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये थे एडवोकेट शेख शकील, जिन्होंने ये कहा कि मुबारकबाद उन सभी लोगों को जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत में ये कहा था कि कैट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है और कैट सर्विस मैटर्स को सुनेगा, ये संविधान कहता है। उसके संविधान के कहे के मुताबिक सभी चाहते थे मामले हल हों। मामला सिर्फ इतना था कि गरीब वो मुलाजिम चंडीगढ़ कैसे जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने आज फैसला किया। लेकिन शेख शकील की बात अपनी जगह कि जिन्होंने ट्रॉलिंग फेस की, आज 28 मई को वो ये पूछ रहे हैं कि हमें आप लोगों ने ट्रॉल किया क्यों था। दीजिए इजाज़त, आदाब।